नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस केसी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक से संबंधित हैं। एग्जाम में इनसे संबंधित अधिकतर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन तीनों से संबंधित, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। पास में आने वाले बेल आइकन को जरूर स्टार्ट करें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। विद्या का वी और विजय सिंह पथिक का वी दोनों को इंटरलिंक करके आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक ने कहाँ से की थी? तो इसकी स्थापना की थी इन्होंने ओचड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में। ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान में होना चाहिए, एक दो बार पूछी गई है। व्हाट आर द इंडियन इंडियन स्टेट्स। तो ये इनकी पुस्तक का नाम है। ये भी इनकी पुस्तक भी एक दो एग्जाम में पूछी गई है, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं, केसी सिंह बारट का संबंध किस परिवार से था? तो केसी सिंह बारट का संबंध था चारण परिवार से। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनका जन्म हुआ था शाहपुरा भीलवाड़ा में। इनका कार्यस्थल क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इनका कार्यस्थल था मेवाड़ व कोटा। मेवाड़ व कोटा। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से किन आंदोलनों से विजय सिंह पथिक का संबंध था? तो विजय सिंह पथिक का संबंध था, देखते हैं यहाँ पर, बिजोलिया किसान आंदोलन दे रखा है, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, नींबू चना किसान आंदोलन। तो विजय सिंह पथिक का संबंध था बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलनों से। तो फर्स्ट और सेकंड सी नंबर ऑप्शन में दे रखे हैं, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही है। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था 1897 में शुरू हुआ था और 1941 तक ये चला था। और बेगू किसान आंदोलन हुआ था 1923 में। डेट भी आप ध्यान रख सकते हैं, 13 जुलाई 1923। नेक्स्ट आगे देखते हैं, चेतावनी चुंगुटिया नामक 13 चेतावनी सौटे किसने लिखे थे? तो 13 चेतावनी सौटे यानी होता है दोहे, ये लिखे थे केसी सिंह बारट ने। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 1903 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में भाग लेने से रोकने के लिए केसी सिंह बारट ने 13 चेतावनी सौटे लिखे थे। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 13 चेतावनी सौटों के माध्यम से जो मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह को रोका था दिल्ली दरबार में जाने से। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फिर, स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति नामक पुस्तक किसकी है? तो ये जो दोनों पुस्तकें हैं ये हैं अर्जुन लाल सेठी की। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति, ये दोनों पुस्तक हैं अर्जुन लाल सेठी की। अर्जुन लाल सेठी के 3 नाटक भी हैं, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनके 3 नाटक हैं, कौन कौन से? महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं? तो महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है? क्रांतिकारी दे रखे हैं और उन्हें जिन जेलों में भेजा गया था वो दे रखी है। विजय सिंह पथिक को भेजा गया था टॉडगढ़ जेल, अर्जुन लाल सेठी को भेजा गया था वेलूर जेल, केसी सिंह बारट को भेजा गया था हजारीबाग जेल, या फिर प्रताप सिंह बारट को भेजा गया था बरेली जेल। तो यहाँ पर कौन सा युग्म सही नहीं है वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोई नहीं। यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं युग्म ये सभी के सभी सुमेलित हैं। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। विजय सिंह पथिक को भेजा गया था टॉडगढ़ जेल में, टॉडगढ़ जेल अजमेर। अर्जुन लाल सेठी को भेजा गया था वेल्लूर जेल। वेल्लूर जेल कहाँ पे है? वेल्लूर जेल है कर्नाटक में। केसी सिंह बारट को भेजा गया था हजारीबाग जेल झारखंड, और प्रताप सिंह बारट को भेजा गया था बरेली जेल। बरेली जेल कहाँ पे है? यूपी में। और यहाँ पर प्रताप सिंह बारट को इतना प्रताड़ित किया गया था कि वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 1915 में कोटा के महंत प्यारेलाल की हत्या में किनका नाम आने पर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था? तो ये बंद कर दिया गया था केसी सिंह बारट को। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ये आपको ध्यान रखना है। और किस जेल में बंद किया गया था? तो इनको बंद किया गया था हजारीबाग जेल झारखंड में, इनको बंद किया गया था। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो 2018 में आरएस के एग्जाम हुए थे उसमें भी पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे दे रखा है, 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में किनके कहने पर तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था तिलक ने, यहाँ पर इसका सही आंसर है विजय सिंह पथिक के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन का पक्ष रखा था अमृतसर अधिवेशन में।
ठीक है, ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। ये आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फिर, वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी ने। कब की थी? 1907 ईस्वी में। कहाँ पर? तो जयपुर में की थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। इन सबों ने मिलकर स्थापना की थी। साथ में अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारट भी हैं। तो ये सभी संस्थापक हैं राजस्थान सेवा संघ के। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। कहाँ पर? तो वर्धा में, वर्धा महाराष्ट्र। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। और ये भी फैक्ट आप साथ में ध्यान रखें कि राजस्थान सेवा संघ का जो 1919 में मुख्यालय बनाया गया था, वो बनाया गया था वर्धा में। लेकिन बाद में इसका स्थानांतरण करके इसको अजमेर ला दिया गया था। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निमेज आरा हत्याकांड में किन का नाम आया था? निमेज आरा हत्याकांड बिहार से संबंधित है, ठीक है, बिहार में हुआ था। ये इसमें नाम आया था निमेज आरा हत्याकांड में अर्जुन लाल सेठी का। तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, आपको ध्यान रखना है। निमेज आरा हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 1913 ईस्वी में। और अर्जुन लाल सेठी का इस हत्याकांड के अलावा जो दिल्ली षड्यंत्र हुआ था 1912 में, उसमें भी इनका नाम आया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र विजय सिंह पथिक नहीं निकालते थे? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, दैनिक नवज्योति या फिर उपरोक्त सभी। तो विजय सिंह पथिक कौन सा जो समाचार पत्र है वो नहीं निकालते थे? इसका सही आंसर है दैनिक नवज्योति। ये आप ध्यान रखें, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। दैनिक नवज्योति कौन निकालते थे? दैनिक नवज्योति निकालते थे राम नारायण चौधरी। राजस्थान केसरी और जो नवीन राजस्थान है ये निकालते थे विजय सिंह पथिक। ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान केसरी निकालते थे वर्धा महाराष्ट्र से, और जो नवीन राजस्थान है ये निकालते थे अजमेर से। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर, किसान आंदोलनों का जनक किन को माना जाता है? तो किसान आंदोलनों का जनक माना जाता है विजय सिंह पथिक को। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे बुलंदशहर। बुलंदशहर कहाँ पे है? तो यूपी में, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर, 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? तो वीर भारत सभा का गठन किया था केसरी सिंह बारट ने। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा अभिनव भारत के बारे में बात कर लेते हैं। अभिनव भारत की स्थापना की थी 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। मैंने इनसे संबंधित बायोग्राफी भी बनाई है वीडी सावरकर की, विनायक दामोदर सावरकर की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। और काफ़ी आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो इनकी जीवनी के बारे में आपको पूरा पूर्णतः पता चल जाएगा। और फर्स्ट ग्रेड के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनमें डायरेक्टली मेंशन भी है वीडी सावरकर। तो वो आपके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन हमने इनसे तीनों के बारे में डिस्कस किया। थोड़ा सा ब्रीफ में वापस देखते हैं। विजय सिंह पथिक, इनका संबंध है, इनका जन्म हुआ था बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। इनको जेल में भेजा गया था इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण, टॉडगढ़ जेल अजमेर में। इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी ओचड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में। इनकी पुस्तक का नाम है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। तो ये आप ध्यान रखें इनसे संबंधित। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, अर्जुन लाल सेठी, इनका जन्म हुआ था जयपुर में। इन्होंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था, कार्य करना शुरू वो किया था चौमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में। इसके बाद में इन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया था। इसके बाद में इन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय व एक छात्रालय खोला था। तो ये आप ध्यान रखें। इन्होंने वर्धमान विद्यालय कब खोला था? तो ये खोला था 1907 में, ठीक है, ये हम आगे बात कर चुके हैं। वापस देखते हैं, इन्होंने जो इनका जो नाम आया था वो किस हत्याकांड में आया था? तो निमेज आरा हत्याकांड में, ठीक है, 1913। जेल, इसके कारण इनको किस जेल में भेजा गया? फेलूट जेल कर्नाटक में भेजा गया। इन्होंने अपने अंतिम समय में अजमेर में एक मदरसे में ये अरबी फारसी पढ़ाया करते थे। इनके 3 नाटक कौन कौन से हैं? इनके 3 नाटक है महेंद्र कुमार,
मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ। अजमेर यात्रा के समय जब गांधी जी अजमेर यात्रा पर आए थे गांधी जी, तो ये गांधी जी इनसे मिले थे, ठीक है, अर्जुन लाल शेट्टी से। ये आप जरूर ध्यान रखें। और इनकी 2 पुस्तक कौन कौन सी थी जो हमने आगे देखी थी, स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति, वो भी आप जरूर ध्यान रखें। आगे देखते हैं केश सिंह बारट। केश सिंह बारट का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था शाहपुरा भीलवाड़ा के एक चारण परिवार में। और इनका कार्यस्थल कहाँ पे था? तो जो कोटा और मेवाड़ है वो इनका कार्यस्थल था। इनका नाम किस हत्याकांड में आया था? इनका नाम आया था महंत प्यारेलाल हत्याकांड में। इस हत्याकांड में इनके साथी कौन कौन थे? हीरालाल लाहिड़ी, रामकरण और हीरालाल जौहरी, ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। इनके साथी का नाम भी आपको याद होना चाहिए। और ये जो महंत प्यारेलाल हत्याकांड ये कब हुआ था? ये हुआ था 1915 ईस्वी में। केश सिंह बारट ने चेतावनी राज चुंगटिया भी लिखे थे, 13 चेतावनी सौटे लिखे थे। इसके अलावा इन्होंने जो मेवाड़ के दीवान थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनको मेवाड़ लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो जाता है केश सिंह बारट को। यहाँ पर ये जितने भी फैक्ट दे रखे हैं ये एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसीलिए मैंने वापस इंक्लूड किया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और जब भी अगर एग्जाम में वापस रिपीट हो तो आपको आपका आंसर आना चाहिए, छोड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और एक एक नंबर ही मेरिट डिसाइड करते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पर जो आपको काफ़ी अच्छा लगता हो या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही है। धन्यवाद।